साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। जैसा कि आपसे वादा किया था, आपको सूचना दी थी कि मैं शाम को 7 बजे लाइव आऊँगा। दोस्तों, कुछ मुद्दे हैं, उनको लेके मैं आपके मध्य हूँ और इनमें से ज़्यादातर मुद्दे हरियाणा की प्रदेश सरकार से संबंधित हैं। और एक मुद्दा इनमें से प्रदेश और केंद्र दोनों से संबंधित है। साथियों, जो साथी लाइव आ सकते हैं लाइव आ जाइए। मैं अपनी बातें शुरू करता हूं। सबसे पहले, जैसा कि आप सबको विदित है, अखबारों में भी पढ़ा है, न्यूज़ चैनल्स पे भी आया है कि हरियाणा सरकार ने अगले 1 साल के लिए नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। साथियों, नई भर्तियों पर 1 साल के लिए रोक लगाना युवाओं के हितों पर कुठाराघात है। पहले ही बेरोजगारी बहुत है और अब जो ये महामारी के कारण लॉकडाउन है, इसके बाद बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि इसके बाद आप देखना कि बहुत से काम धंधे पैसों की कमी के कारण बंद होने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि इसके बाद काम धंधों को कैसे चलाया जाए। जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे दुकानदार हैं, जिनके काम धंधे बंद हो गए, उनको दोबारा काम धंधे शुरू करने के लिए 3-4 लाख रुपए की कम से कम जरूरत पड़ेगी। जिसके पास नहीं होंगे वो आगे कैसे काम धंधा शुरू करेगा। तो इसके बाद बेरोजगारी वैसे ही बढ़ने वाली है और ये 1 साल के लिए नौकरियों पे, सरकारी नौकरियों पे बैन लगा के सरकार ने युवाओं के हितों से खिलवाड़ की है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये मांग हमारी जायज भी है, सरकार को माननी भी चाहिए और हरियाणा का युवा भी इसका समर्थन करेगा। ये 1 साल के लिए जो बैन लगाया है, इसको हटा देना चाहिए। ये बिल्कुल गैर जरूरी है। हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफी है और इस नाइंसाफी को हरियाणा का युवा सहन नहीं करेगा। इसके साथ साथ दूसरी बात जो हम चाहते हैं, सरकार ने कर्मचारियों के एलटीसी व अन्य सभी भत्तों पे अगले 1.5 साल के लिए बैन लगा दिया है। वो 1.5 साल तक भत्ते ना तो आपका डीए बढ़ेगा, एलटीसी है वो नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप
बड़े बड़े व्यापारियों के, उद्योगपतियों के जो लोन हैं उनको राइट ऑफ कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप जो नौकरी पेशा आदमी हैं उनके भत्ते जबरदस्ती खत्म कर रहे हो। यह इनके साथ नाइंसाफी है। कल सर्व कर्मचारी संघ के मेरे एक साथी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात हुई कि हमारे भत्ते या एलटीसी बंद ना किया जाए। सरकार नौकरियों से भी कर्मचारियों को निकाल रही है और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कह रही है कि आप कर्मचारियों को नौकरी से ना निकालें, उनको तनख्वाह भी दें। तो उसने मेरे को बताया, सर्व कर्मचारी संघ के एक नेता ने, वो मेरे मित्र हैं, कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई, हमने कहा कि हमारी ये चीज़ें बंद मत करो, आप भत्ते और ये चीज़ें बंद करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो हम आपको दे सकें। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार को 5.5 साल हुए हैं। 5.5 साल पहले हरियाणा पे जितना कर्जा था उससे 2.5 गुना कर्जा आज हरियाणा पे है। 5.5 साल के समय में आपने 2.5 गुना कर्जा हरियाणा पे बढ़ा दिया, और फिर भी सरकार क्या इतना भी नहीं रखती कि 2 महीने 4 महीने अगर कोई विपदा आ जाए तो नागरिकों के लिए आप सुविधाएं दे सको। अब तक जो खाना बांटा जा रहा है, ज्यादातर खाना जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं या किसान हैं या दुकानदार हैं, वो मिलके समाज सेवी संस्थाएं ज्यादातर प्रवासियों को या गरीब जरूरतमंद लोगों को प्रोवाइड करवा रही हैं। तो जब ज्यादातर खाना ये समाज सेवी संस्थाएं दे रही हैं तो सरकार ने अब तक कितना क्या कुछ दिया है? केवल एक बार राशन पहुंचाया लोगों के घरों पे, और वो भी सबको नहीं मिला। मोदी जी ने कहा था कि हम 80 करोड़ आदमियों को लाभ देंगे। 80 करोड़ आदमी, देश की टोटल जनसंख्या 130 से 35 करोड़ के बीच है। 80 करोड़ आदमी कहां से 80 करोड़ के पास पहुंच गया लाभ? मैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी और हरियाणा सरकार से भी पूछना चाहता हूं। तो सरकार को चाहिए कि जब सरकार की तरफ से अब तक इतना पैसा खर्च नहीं हुआ है तो पैसा गया कहां पे? केंद्र सरकार अब तक डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े, उस डीजल पेट्रोल के रेट का फायदा आम आदमी को नहीं पहुंचाया, वो पैसा कहां गया? उसके अलावा और जो टैक्स लगाए उनका पैसा कहां गया? जीएसटी आप बता रहे हैं कि जीएसटी के बाद में इतनी ज्यादा पैसा सरकार के पास आया है, वो पैसा कहां गया? आप कहते हैं कि जब से हमने ये जीएसटी लगाया था उससे इनकम टैक्स भी बढ़ा है। अगर इनकम टैक्स देने वाले बढ़े हैं और इनकम टैक्स सरकार के पास ज्यादा है तो वो पैसा कहां गया? अगर वो पैसा आया है तो उस पैसे से आप देश के मध्यम वर्गीय व्यापारियों को और छोटे दुकानदारों को, इनको मदद क्यों नहीं करते? और अभी से कर्मचारी के भत्ते काटने, एलटीसी खत्म करने की ये बातें कहां से आ गई? उस पैसे का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं कि वह पैसा कहां गया है। उसके अलावा मैं अब हरियाणा से संबंधित बात करूंगा। ये बात मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि आप विशेष तौर पे ध्यान दें। मैं आपके पास ट्वीट भी कर रहा हूं इस विषय में कि हरियाणा में अब जो गेहूं की खरीद चल रही है, जो आपने केंद्र निर्धारित किए हैं
उन केंद्रों से फसल का जो गेहूं खरीदा गया है वो नहीं उठाया जा रहा। वो वहां पे बारिश का बार बार मौसम बन रहा है, अगर वो वहां पे पड़ा पड़ा भीगेगा तो वो खराब होगा। वो नुकसान किसका है? वो नुकसान देश का है, वो नुकसान प्रदेश का है। सरकार ने ये प्रबंध पहले क्यों नहीं किए जो आज उजागर हो रहे हैं? क्या सरकार की तरफ ये सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो इनको सलाहकार हैं, क्या उन सलाहकारों के पास ये चीजें उनके ध्यान में नहीं रहती कि हर वर्ष फसल आती है और फसल का उठान बहुत जरूरी है। जब तक फसल का उठान नहीं होगा तो ये अगर वो भीगेगी, वो खराब होगी, वो चोरी होगी, तो वो नुकसान देश का है, वो नुकसान प्रदेश का है। वो घाटा आप कहां से पूरा करेंगे? इसके अलावा क्योंकि मैं सोनीपत जिले से हूं तो सोनीपत की बात मैं करूंगा, क्योंकि यहां पे मेरे बहुत भाई ऐसे हैं, हमारे किसान ऐसे हैं, अग्रणी किसान जिनको हम बोलते हैं, आधुनिक किसान जिनको हम बोलते हैं, वो ज्यादा फसल सब्जियों की और फूलों की करते हैं। सब्जी की फसल और फूलों की फसल आपने दिल्ली में जाना बंद कर दिया है, दिल्ली में जाने के रास्ते बंद कर दिए, जबकि सोनीपत में सब्जी की खपत इतनी ज्यादा नहीं है कि सोनीपत का किसान जितनी फसल सब्जी की उगाता है या जितने फल फूल उगाता है वो सोनीपत में खपत हो सके, ऐसा नहीं है। ये जरूरी है। हमारी जो सब्जियां हैं वो दिल्ली की आजादपुर मंडी में जाती थी, उसको आपने बंद कर दिया। क्या किसान उस सब्जी को अपने घर पे सड़ा ले? वो सब्जियां किसान के घर पे ही सड़ेंगी, वो फूल हैं किसान के घर पे ही खराब होंगे। तो ये आपका कदम किस तरह का है? आपको कुछ प्लानिंग बनानी थी। दिल्ली के बॉर्डर बंद करना है, जरूरी है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तरीका आपको जरूर बनाना चाहिए जिससे सोनीपत के किसानों की वो फसल, सोनीपत की किसानों की सब्जियां और फूल दिल्ली की आजादपुर मंडी में पहुंचाए जा सके। ऐसा कोई रास्ता आपको निकालना चाहिए, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। किसान के पास है क्या? वो फसल उगाता है, उस फसल से ही वो पूरे साल अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालता है, उनके खर्चे पूरे करता है। और जब वो बर्बाद हो जाएगा तो कहां से वो अपने बच्चों की फीस देगा, कहां से उनको कपड़े पहनाएगा, कहां से उनकी अन्य जरूरतें पूरी करेगा, कहां से वो अपने बच्चों की शादियों के खर्च पूरे करेगा? तो सरकार को ये तरीका कुछ ना कुछ निकालना चाहिए कि किसानों की जो सब्जियां और फूलों की जो फसल होती है वो दिल्ली पहुंच पाए। कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाले, और इसके तरीके बहुत हैं। आप सोनीपत में एक खरीद केंद्र बना दीजिए, वहां लेके वहां से आप सरकारी गाड़ियों में गाड़ियां प्रबंध करके उनके थ्रू दिल्ली आजादपुर पहुंचवा दें। इससे किसान भी बच जाएंगे, उनका नुकसान होना भी बच जाएगा, और हरियाणा प्रदेश का नुकसान है। अगर हरियाणा के किसान को नुकसान होता है तो वो हरियाणा प्रदेश का नुकसान है। तो ये बहुत जरूरी है। हमारा काम अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जैसे कि हमने पहले कहा है, हमारा काम सरकार को केवल समस्याएं देना नहीं, उनके समाधान भी साथ में देना है। तो हम आपको समाधान भी साथ में बता रहे हैं। आपको ये समाधान करने चाहिए ताकि किसान बर्बाद ना हो, ताकि उनकी फसलें खराब ना हो। और इसके अलावा एक और मुद्दा है जो हरियाणा और केंद्र सरकार दोनों से जुड़ा हुआ है। वो मुद्दा, हर शहर से बहुत बहुत बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए गए हुए हैं, कोई ना कोई डिग्री करने के लिए गए हुए हैं। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि जैसे सरकार ने हमारी वो मांग मानी कि कोटा में पढ़ रहे छात्रों को हरियाणा वापस लाया जाए, तो हरियाणा ने रोडवेज की बसें भेज के उन छात्रों को वापस बुलाया है। सरकार का उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं। अब मैं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार
दोनों से आग्रह करता हूं कि नीति ऐसी बनाए, कुछ ना कुछ स्पेशल फ्लाइट्स भेज के विदेशों में पढ़ रहे छात्रों को अपने देश में वापस बुलाया जाए। वो अपने परिवार से दूर हैं, और क्योंकि विदेशों में भी इस समय बहुत ज़्यादा लॉकडाउन है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, स्पेन में, स्वीडन में, यूक्रेन में, हर देश में जब लॉकडाउन है तो वो बच्चे, और महामारी वहाँ पे फैल रही है, तो वो बच्चे आज के समय परेशान हैं। उनके माँ बाप भी इसके लिए परेशान हैं। माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस आएं, और बच्चे भी अपने घर वापस आना चाहते हैं। तो कोई ना कोई नीति बना के और विदेशों से बात करके, अपनी एम्बेसी के थ्रू या जैसे भी करके, हर देश में जो जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको वापस लाने का इंतजाम सरकार करे। और स्पेशल इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट भेज के छात्रों को वापस बुलाना कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। छात्र सुरक्षित भी आ सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट को सैनिटाइज करके भेजिए, वहाँ छात्रों के सब चीज़ों को सैनिटाइज करके उनको फ्लाइट में बैठाइए और सुरक्षित यहाँ पे लाइए। तो ये कुछ मेरी मांगे हैं, सरकार के समक्ष मैं रख रहा हूँ, जनता जनार्दन के समक्ष भी रख रहा हूँ। अगर इनमें से कोई मांग मेरी गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन कारण बताएं साथ में कि ये इस कारण गलत है। जो कई अंधभक्त मैंने देखे हैं कि उनका काम ही ये है, अगर कोई सरकार से कुछ मांगता है वो उस चीज़ का विरोध करते हैं, और उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ें देश हित में हैं। हम सरकार को जो मांग बताते हैं और उनके समाधान देते हैं, ये देश हित में है। हमारा काम देश हित में काम करना है। आप भी जागो, जो साथी अंधभक्त बने हुए हैं, मेरी उनसे भी विनती है वो जागें। अगर कोई काम सरकार गलत कर रही है और सरकार उसको आपके सुझाव से कुछ ठीक कर सकती है, तो आपको सुझाव देने चाहिए, सवाल करने चाहिए। अगर आपकी मर्जी की सरकार है तो आपका दायित्व और ज़्यादा बनता है कि आप सरकार के सवाल और ज़्यादा पूछें। तो मैं ये आपसे पुनः निवेदन करूँगा, अगर मेरी कोई इनमें से जो मैंने मांगे बताई हैं, इनमें से कोई मांग गलत है तो कृपया कमेंट्स में बताएं, लेकिन उसका कारण भी साथ में बताएं। बेवजह कमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। कि मैंने देखा है, मैंने कई पोस्टें डाली हैं और उन पे एक दो अंधभक्त की ऐसी वो आती हैं कमेंट्स जिनका कोई सिर पैर नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि मैं जो ये मैंने बोला है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये लोगों के पास पहुँचे, सरकार के पास पहुँचे। सरकार के पास मैं खुद अपने लेवल पे तो ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी व प्रधानमंत्री जी को निवेदन करूंगा ही, लेकिन आपका भी ये दायित्व बनता है। अगर मेरी ये मांगे ठीक हैं तो आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि सरकार पे दबाव बन सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार पे भी दबाव बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।